व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है फाइनली दिन जब हम निकलेंगे अपनी मेन डेस्टिनेशन के लिए, जो इस ट्रिप का हमारा मेन गोल था, बाम्फ नेशनल पार्क विज़िट करना। बस बिल्कुल अभी अभी उठे हैं, सुबह के 8 बजे हैं। वही सारी चीज़ें करनी है जो मैं आपको लास्ट 3-4 व्लॉग में दिखा चुका हूँ। आरवी प्रिपेयर करनी है निकलने से पहले। बस आज एक डिफरेंस है, हमें एक तो सारे अपने वाटर टैंक वगैरह खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि आज जिस कैंप ग्राउंड में हम स्टे करेंगे वो गवर्नमेंट ओन कैंप ग्राउंड है। ये तो सारे प्राइवेट कैंप ग्राउंड होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट वो वाला गवर्नमेंट ओन है एंड बिल्कुल नेशनल पार्क के अंदर है। तो वहाँ पे ना हमें इलेक्ट्रिसिटी का हुकअप मिलेगा, ना ही पानी का हुकअप मिलेगा। तो उसके लिए हमें सारी यहीं से प्रिपरेशन करके निकलनी पड़ेगी। फ्रेश वाटर टैंक पूरा भरना है, वेस्ट वाले टैंक सारे खाली करने हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। आज सिर्फ 2.5 घंटे की ड्राइव है। एंड लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया ही था, ये वाला कैंप ग्राउंड, पीछे रिवर है, वो सामने आप देखो, बादल बिल्कुल नीचे आया हुआ है, सब कुछ कवर्ड है, कुछ दिख भी नहीं रहा पीछे माउंटेन्स। निकलने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था, 2 काम करने हैं। एक बार ये फ्रेश वाटर भरना है एंड यहीं पे डंपिंग स्टेशन भी है। इस वाले कैंप ग्राउंड में हर साइड के साथ नहीं था, ये कॉमन है। ग्रे वाटर पूरा फुल है, ब्लैक तो अभी भी एम्प्टी था, बट दोनों खाली कर देता हूँ क्योंकि अब हमें सीधा एडमिंटन जाके ही मिलेगा कैंप ग्राउंड, जिसमें हम खाली कर सकते हैं। एंड अगर आप आरवी रेंट करो एंड आप कैंप ग्राउंड पे नहीं भी रुके, तो ऐसे आप हाईवे पे साइन देख लेना, सैनी डंप के साइन बने होते हैं जगह जगह हाईवे पे, जहाँ जाके आप अपनी आरवी के टैंक्स खाली कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कैंप ग्राउंड पे ही करने हो आपको। Lighting is just so beautiful today. फ्रेश वाटर का इनलेट ये वाला है। तो बस 2 काम और करने हैं। एक तो पेट्रोल डलवाना है, रेंज सिर्फ 33 किलोमीटर की दिखा रहा है। उसके अलावा एक कॉफ़ी लेनी है। You want coffee? Yes. पता नहीं क्यों बट कार्ड तो चला नहीं इस वाले पंप पे, तो अंदर कैश पे करके आता हूँ। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी लिया है, वेरोनिका के लिए कैपेचिनो ली थी, बट उनकी जो मेन वाली मशीन है वो ख़राब थी, तो पता नहीं है कैसी कैपेचिनो दी है इन्होंने। तो अब फाइनली एंट्री हो गई है कनाडा की एक और प्रोविंस, अल्बर्टा में। यहाँ से अब ब्रिटिश कोलंबिया ख़त्म है। तो सामने बोर्ड आ गया है, वेलकम टू अल्बर्टा, वाइल्ड रोज कंट्री। अल्बर्टा एंटर करते ही इन्होंने किसी बात के बैरिकेड लगाए हुए हैं यहाँ पे। पीछे लिखा हुआ था कि डिटूर है। मैप्स पे तो सिर्फ 30 मिनट और दिखा रहा है, बट पता नहीं अगर कोई डिटूर लेना पड़ा तो कितना टाइम लगेगा। कैंप ग्राउंड पहुंच गए हैं। यहाँ पे सामने चेक इन करना है एंड आई थिंक यहाँ पे गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है, सारे बस खिड़की से ही चेक इन कर रहे हैं। रिजर्वेशन मैंने ऑलरेडी करी हुई थी। यहाँ बैंफ में आपको एडवांस में ही करनी पड़ेगी रिजर्वेशन, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है कि अंदर स्पॉट मिल जाए आपको। ये है हमारी साइट B5 एंड मुझे लगा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हुकअप नहीं होगा, जैसा मैंने आपको बताया भी था, बट इलेक्ट्रिसिटी आप लगा सकते हो। वेबसाइट पे मेंशन नहीं था इनकी। ऑब्वियसली फायर पिट है एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे लकड़ी इंक्लूडेड है फायर पिट के साथ। हम कल $8 की ख़रीद के लाए थे एक और बंडल लकड़ी का, एंड इसके ऊपर आप ग्रिल भी कर सकते हो। तो थोड़ी देर रेस्ट एंड लंच करके अब फाइनली निकले हैं बैंफ की मेन अट्रैक्शंस विज़िट करने। बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें हैं मेन देखने वाली। एक है बैंफ टाउन, बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है, जैसे स्विट्ज़रलैंड में इंटरलाकन है उसी टाइप का, बिल्कुल पास में मेन बैंफ टाउन है। एंड दूसरी चीज़ है, बैंफ में 2 बहुत फेमस लेक्स है, एक लेक मोरेन एंड दूसरी लेक लुइस। वो दोनों ही यहाँ से 40-45 मिनट दूर है, तो वो तो हम कल सुबह विज़िट करेंगे। अभी जा रहे हैं बैंफ टाउन
जिस कैंप ग्राउंड में हम रुके हुए हैं यहाँ से हम या तो वॉक करके जा सकते हैं, 30 मिनट की वॉक है बैंफ टाउन तक, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस भी चलती है हर 1 घंटे में। बस तो बिल्कुल अभी अभी निकल गई, वरना हम बस लेके जा सकते थे। तो हम सोच रहे हैं आधा घंटा वॉक करके ही चलते हैं। वैसे भी आसपास इतनी नेचुरल ब्यूटी है, बट एक थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे हर जगह मेंशन था कि अगर आप वॉक पे जाओ तो अपने साथ जो बेयर स्प्रे होता है वो रिकमेंडेड होता है रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ ईजिली दिख सकती है। जैसे हमें आते हुए वो मूस दिख गए थे, भालू भी आसपास बहुत है यहाँ पे। एंड ये है बस स्टॉप जहाँ से बस आती है अगर हमें बस लेनी होती। आते हुए सोच रहे हैं बस ले लेंगे वापसी में। एंड ये जो आप सारे मेरे पीछे कॉटेजेस देख रहे हो, ये भी ये पार्क्स कनाडा वाले ओन करते हैं, ये भी आप रेंट कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो फॉल स्टार्ट हो गया, सारी पत्तियाँ झड़ रही हैं और 1 महीने में एक भी पत्ती नहीं रहेगी इन पेड़ों पे। तो अब ये आ गया बैंफ डाउनटाउन। एंड जो मेन स्ट्रीट है यहाँ की, इसे बैंफ एवेन्यू कहते हैं। सारी चीज़ें इसी स्ट्रीट पे है। जैसे इंडिया में हर हिल स्टेशन पे माल रोड होती है, आप कह सकते हो ये बैंफ की माल रोड है। यहाँ राइट पे ये सारी दुकानें, सारे रेस्टोरेंट्स, इवन पीछे एक इंडियन रेस्टोरेंट था यहाँ बैंफ में। एंड यहाँ से सीधा जाके एक छोटी सी लेक यहाँ पर भी है, बिल्कुल बैंफ टाउन के साथ में। तो वहीं तक वॉक करके जा रहे हैं। अभी तक का जो सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन मैंने विज़िट किया था वो था इंटरलाकन स्विट्ज़रलैंड, बट अब यहाँ बैंफ आने के बाद आई थिंक ये मेरा नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया रोड है पूरी, इतनी सारी चीज़ें हैं करने की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा सा टाउन है, सब कुछ कर सकते हो, फ्रॉम लग्जरी शॉपिंग, एक से एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो मैं इस लेक की बात कर रहा था, ये बिल्कुल बैंफ टाउन के साथ में ही है। बहुत छोटी सी लेक है। जो मेन लेक्स हैं जो मैंने आपको बताया, लेक मॉरेन और फिर लेक लुइस, वो तो यहाँ से दूर है। एंड वो सबसे आइकॉनिक लेक्स हैं पूरे कनाडा की। बट इस कंट्री में इतनी सारी लेक्स हैं कि अगर आप रोड ट्रिप पे जाओगे, स्पेशली अल्बर्टा में, तो हर आधे घंटे में आपको कोई ना कोई लेक दिख जाएगी। यहाँ कनाडा में लोगों को विंटेज कार का इतना शौक है। ये विंटेज जैगवार है। एंड एक और कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो सामने ही मैकडॉनल्ड्स है। मैकडॉनल्ड्स से जाके कॉफ़ी लेते हैं। मैंने लिया एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक कॉफ़ी एंड वेरोनिका ने हमेशा की तरह पंप एक्स्ट्रा एस्प्रेसो। यस। एंड वैसे तो मैं अब सुवेनियर लेता नहीं हूँ, इतने ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी होती है, बट यहाँ से मैंने ये प्लेइंग कार्ड्स ले लिए। हमें ये वैसे भी चाहिए थे, तो ये बैंफ के कार्ड्स। आई विल टीच यू पोकर टुनाइट। तो अब वापस कैंप ग्राउंड तक जाने के लिए बस का वेट कर रहे हैं। वापसी जाने के लिए हमने सोचा बस ले लेते हैं। एंड बस बिल्कुल ये मेन स्ट्रीट पे ही आती है, 2 मिनट में आने वाली है। बस की टिकट थी $2 पर पर्सन की। एंड बिल्कुल कैंप ग्राउंड के सामने उतारा है। तो अगर आप भी आरवी में आओ या फिर वैसे कैंपिंग करने आओ बैंफ में, तो ये परफेक्ट कैंप ग्राउंड है, बहुत ही एक्सेसिबल है। एंड अब जाके करेंगे डेली की तरह बॉनफायर की तैयारी। ऑलमोस्ट हर बंदे ने ऑलरेडी बॉनफायर स्टार्ट कर दिया है ताकि सनसेट आराम से एंजॉय कर सकें। तो हम भी सबसे पहले यही काम करते हैं। थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तो यहाँ भी रखी हुई हैं, एक पूरा बंडल अंदर पड़ा हुआ है। बॉनफायर भी बस रेडी होने वाली है। इतने यहाँ पे डिनर की सारी तैयारी कर लिया है। एक ये दाल मखनी बची हुई थी हमारे पास हल्दीराम की, ये बना ली। साथ में ये गार्लिक नान बॉनफायर पे बना के खाएंगे, बिल्कुल तंदूरी नान जैसे।